नमस्कार साथियों, जय जय श्री राधे कृष्णा। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज आपको बताऊंगा, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि मूलांक 1 से 9 तक का संपूर्ण फलादेश, उनके व्यक्तित्व और भविष्य, भूत भविष्य के बारे में मैं बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा अंकशास्त्र के माध्यम से। तो मैंने मूलांक 7 तक विश्लेषण कर दिया है। आज मूलांक 8 के बारे में बताऊंगा। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। और जिनका मूलांक 8 होता है, उनके मूलांक के स्वामी शनिदेव होते हैं। जिनका मूलांक 8 होता है, ऐसे लोगों को कमर में हमेशा लोह का एक छल्ला पहने रहना चाहिए साथियों, या फिर हाथ में पहने रहना चाहिए। मूलांक 8 वालों का जो 8 वालों को हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और चूंकि मूलांक 8 के स्वामी शनिदेव होते हैं, तो तामसी भोजन या जो है पान नहीं करना चाहिए। इसे हमने देखा है कि किसी का राहु खराब है या शनि खराब है तो दारू बहुत पीते हैं, जुआ बहुत खेलते हैं, सोते बहुत हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि शनि और राहु का बल और बढ़ता है और आपको परेशान करता है। तो जब ये तमोगुणी ग्रह आपके प्रभावी हों, तो ऐसे लोगों को सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं कि मूलांक 8 वालों का जो है कि तारीख क्या होती है। आपको हमने बताया कि किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 इन तारीखों में यदि आपका जन्म हुआ है, इन तारीखों में से किसी तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आप मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं और आपके मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। आपको मित्रता किससे करना चाहिए? जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 2 है, आप उनके मित्र बन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 3 है, आप उनसे मित्रता कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 या जो है 23 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 5 है, मूलांक 8 वाले उनसे भी मित्रता करें। अगर व्यवसायिक मित्रता करें तो बहुत लाभ होने वाला है साथियों। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 या 24 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 6 है, आप यदि राजनीतिक हैं या शिक्षा क्षेत्र में हैं या औषधि क्षेत्र में हैं, यदि मूलांक 6 वालों से दोस्ती करेंगे तो खूब तरक्की करेंगे साथियों। और 8 का तो मैंने बता ही दिया साथियों। और अब बता दें मूलांक 8 वालों का शत्रु अंक क्या है। मूलांक 8 वालों को किससे किससे सावधान रहना चाहिए? जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 8 है, मूलांक 1 है, तो मूलांक 1 वालों से मूलांक 8 वालों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 है, यानी जिनका मूलांक 4 है, ऐसे लोगों से भी जो है मूलांक 8 वालों को सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख को है, यानी जिनका मूलांक 7 है, ऐसे लोगों से भी मूलांक 8 वालों को सावधान रहना चाहिए। तथा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 9 है, मूलांक 9 वालों से भी मूलांक 8 वालों को सावधान रहना चाहिए साथियों। अब आपको बताऊं कि मूलांक 8 वालों का शुभ दिन कौन सा है। शनिवार, सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार। आप अपने कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दिनों में किया करें, आप सफल रहेंगे। अशुभ दिन मूलांक 8 वालों का इतवार रहेगा और मंगलवार रहेगा। इतवार और मंगलवार को मूलांक 8 वाले अपने कार्य से गुरेज करें। अंग्रेजी माहों में अगस्त, जून, मई और फरवरी, इन माहों में अपने नवीन कार्य की शुरुआत करें, आप निश्चित सफलता पाएंगे। रत्नों में आपको नीली या नीलम पहनना चाहिए साथियों, प्रदोष का व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि मूलांक 8 वालों का स्वभाव कैसा होता है साथियों। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, सब जानते हैं, और उनका अपने पिता यानी सूर्य से नहीं बनती है साथियों। तो न्याय के देवता भी हैं शनि, और एकांत प्रेमी हैं तथा दूरदर्शी, स्वाभिमानी, घातक और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं शनिदेव। तो जिन जातकों का मूलांक 8 है, वो लोग एकांत प्रेमी होते हैं, गंभीर होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, क्रांतिकारी विचार के होते हैं और रिजर्व प्रकृति के होते हैं, सामाजिक होते हैं और परोपकारी होते हैं, लेकिन प्रतिशोधी बहुत होते हैं। मूलांक 8 वाले लोग छोटी छोटी बातों को अपने दिल में रखे रहते हैं और समय आने पर उसका जवाब देते हैं साथियों। हठी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं साथियों मूलांक 8 वाले। मूलांक 8 के अंतर्गत जन्मे व्यक्ति यदि अगस्त या जून अथवा मई या फरवरी में
अगर आपका जो है आप अगस्त, जून, मई या फरवरी इन माहों में आपका जन्म हुआ है और आपका मूलांक 8 है, यानी इन माहों के 8, 17, 26 तारीख में आपका जन्म हुआ है, और यदि आपकी कुंडली में जो है शनि अपने घर का बैठा हुआ है या उच्च का बैठा हुआ है या मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है या मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो आप बहुत ही आत्मबली होंगे। मूलांक 8 वाले बहुत ही आत्मबली होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे, जज होंगे, आविष्कारक होंगे या उच्च पदस्थ आईएएस पीसीएस होंगे या सेना नायक होंगे या समाज सुधारक होंगे या यशस्वी साधक होंगे, टेक्नीशियन होंगे या फिर जो है सफल व्यापारी होते हैं साथियों। इसके अलावा मूलांक 8 वाले व्यक्ति का जन्म जनवरी या सितंबर माह का हो या जन्म के समय शनि नीच या पीड़ित हो, तो ऐसे मूलांक 8 वाले, अगर आपका जन्म, आपका मूलांक 8 है, जनवरी या सितंबर में आपका जन्म हुआ है, तो आपके साथ चोट चपेट की दुर्घटनाएं, बीमारी की दुर्घटनाएं, हानि, रोग, अपराध, समाज और घर से बहिष्कृत होना, गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होना, ऐसा संयोग आपके साथ चलेगा साथियों। अब आए ये बताते हैं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17, 26 तारीख में हुआ है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 8 है, उनके आयु के पहले साल में, चौथे साल में, 7वें साल में, 9वें साल में, 10वें, 13वें, 16वें और 18वें साल में, 19, 22, 25 और 27वें साल के अलावा 28, 31, 34, 36, 37, 40, 43 और 45 इन वर्षों में उनको संक्रामक रोग हो सकता है। जैसे उनको दिमागी बुखार हो सकता है, आंत में संक्रमण हो सकता है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है या फाइलेरिया हो सकती है साथियों, मानसिक कष्ट हो सकता है, चोट हो सकता है, बात रोग यानी गठिया हो सकता है, हड्डी रोग हो सकते हैं साथियों, स्मृति यानी याददाश्त जा सकती है, अपंगता आ सकती है, श्वास में कष्ट हो सकता है। वृद्धावस्था में विशेष करके मूलांक 8 वालों का यदि शनि निर्बल है तो उनको जो है मानसिक विकार या गठिया की बीमारी हो जाती है साथियों। इसलिए मूलांक 8 के लोगों को जो है आजीवन भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए साथियों, और दिमागी तनाव से मुक्त रहना चाहिए तथा खुली जगह पे उनको निवास करना चाहिए साथियों। अब आइए हम आपको बताते हैं, तो इस तरीके से न्यून स्तरीय शनि होने पर जो है ये दिक्कतें विशेष करके होती हैं, और यदि शनि जो है कुंडली में बलिष्ठ है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि मूलांक 8 वाले किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करें तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 8 है, उनको न्याय क्षेत्र की डिग्री लेना चाहिए, राजनीतिक डिग्री लेना चाहिए, पशुपालन या पशु चिकित्सा की डिग्री लेना चाहिए, वानिकी की डिग्री लेना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहिए, पुलिस, सैन्य, एमबीए, चिकित्सा, औषधि, मनोविज्ञान, खेल, पत्रकारिता, केमिकल, तेल, गैस, खनन, समाज एवं भूमि सुधार आदि के क्षेत्र में मूलांक 8 वालों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और शिक्षा काल में जो है मूलांक 8 वालों को आलस्य और व्यसन दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आलस्य और व्यसन आ गया शनि के कारण तो शिक्षा आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। और जो विभाग मैंने बताया है, मूलांक 8 वालों को यदि नौकरी करना है तो इसी विभागों में प्रयास करना चाहिए साथियों। अब मैं बताऊंगा आपको कि मूलांक जो है विशेष करके 8 वाले 17वें साल, 20वें साल, 24वें साल या 26वें साल में जिस क्षेत्र को मैंने बताया है उस क्षेत्र में यदि जाना चाहते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। यानी कि मैंने क्षेत्र बताया कि जो है न्याय, राजनीति, पशु चिकित्सा, पशुपालन, वानिकी, तकनीक, पुलिस, सैन्य, एमबीए और चिकित्सा, औषधि, मनोविज्ञान, खेल, पत्रकारिता, केमिकल, तेल, गैस, खनन, समाज और भूमि सुधार इन क्षेत्रों में यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो आपके अपने आयु के 17वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 24वें वर्ष में या 26वें वर्ष में आपको निसंदेह जो है इसमें आपको प्रवेश मिल जाएगा। अब आइए बताते हैं कि मूलांक 8 वालों को नौकरी किस क्षेत्र में करना चाहिए और कैसे मिलेगी साथियों। मूलांक 8 के जातकों को रेल, सड़क परिवहन, समाज कल्याण, सचिवालय, श्रम विभाग, वाणिज्य के अलावा जो है कर विभाग, सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, न्याय विभाग, औषधि विभाग, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, परिवार कल्याण विभाग में, खनन में, तैल में, गैस, विदेश विभाग एवं कृषि चिकित्सा क्षेत्रों के अलावा जज, आईएएस, पीसीएस, विजिलेंस, जेल आदि के क्षेत्रों में नौकरी की कोशिश करना चाहिए। इस क्षेत्र में अगर मूलांक 8 वाले प्रयास करें
तो वो नौकरी निश्चित पा जाएंगे, उनको खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा। और इसके अलावा नगर पालिका और ग्राम विकास विभाग, बिजली विभाग और जो है जिला पंचायत, इन विभागों में भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो आयु के 24, 26, 29, 33, 35 या 38वें वर्ष तक आपको निसंदेह नौकरी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह भाग्यांक किसी तरफ और ले जाना चाहता है, लेकिन बीच में कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है तो उठा के जो है आपकी लाइन, आपकी दिशा को डाइवर्ट कर देता है, यानी घुमा देता है। तो जिंदगी भर आदमी भटकता रहता है। इसलिए मूलांक 8 वालों को जो विभाग बताए गए उसी विभाग में उन्हें प्रयास करना चाहिए। निसंदेह जो है उनको सफलता मिलेगी। अगर कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम है तो बड़ा पद मिलेगा, मध्यम है तो मध्यम पद मिलेगा, और यदि नीच का है तो नीचस्थ पद यानी चपरासी, क्लर्क आदि जैसे जो है स्वीपर आदि जैसे पद मिलते हैं साथियों। तो इस तरीके से जो है ये नौकरी की बात हो गई। अब आइए आपको बताते हैं मूलांक 8 के अंतर्गत जन्मे लोगों को व्यापार कौन सा करना चाहिए। साथियों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों का यदि शनि कुंडली में बलिष्ठ है या नीचस्थ है, तो इसी प्रकार का अगर कुंडली में शनि बलिष्ठ है तो आप कारखाना के मालिक होंगे, तेल गैस गोदाम के मालिक होंगे, और जो है मिल चलाएंगे, ये बड़े बड़े काम करेंगे आप। और यदि मध्यम है तो आप किराने का काम करेंगे, छपाई का काम करेंगे, ये सब काम करेंगे। अगर नीचस्थ है तो आप फेरी का काम करेंगे। तो ये शनि में दिखाया गया है। मूलांक 8 के अंतर्गत जन्मे लोगों को अपनी आयु के 24, 26 या 29वें वर्ष में अथवा 33 से 35 वर्ष के बीच में, 38 वर्ष के बीच में किसी भी वर्ष में अपना व्यापार शुरू कर देना चाहिए साथियों। और आयु के 44वें वर्ष से इनके व्यापार में प्रगति आती है और 69वें वर्ष तक ये खूब फलित फूलित होते हैं, खूब व्यापार इनका फलता है साथियों। अब मूलांक 8 वालों को इंडस्ट्री लगाना चाहिए। ये शनि का बल देख करके लगाना चाहिए साथियों। जैसा कि मैंने बताया, यदि शनि के माह में जन्मे हैं, उसके मित्र के माह में जन्मे हैं, तो भी आप इंडस्ट्री में सफल होंगे। और यदि शनि के माह में नहीं जन्मे हैं या कुंडली में शनि उत्तम नहीं है तो आप मध्यम काम करिएगा। मूलांक 8 वालों को इंडस्ट्री लगाना चाहिए, फार्म हाउस बनाना चाहिए, पशु पक्षी पालन, निर्माण, लकड़ी, लौह, सीमेंट, पत्थर, तेल, गैस, किराना, वाहन, चिकित्सालय, विद्यालय, जुआघर, स्टाम्प, डिटर्जेंट, कृषि संयंत्र, दवा, छपाई, रंग रोगन, कोयला, अनाज, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, होटल, ब्रोकिंग, बिल्डिंग के कार्य, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षण संस्थान आदि का कार्य जो है मूलांक 8 वालों को करना चाहिए। व्यवसाय में उन्हें खूब लाभ होगा साथियों। मुर्गी मछली पालन, शस्त्रागार तथा कानूनी कागज, वर्दी आदि का भी कार्य कर सकते हैं, उसमें भी आपको खूब लाभ होगा साथियों। अब आइए आपको बताते हैं कि मूलांक 8 वालों को राजनीति, यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को है, तो अपने राजनीति करियर की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए आपको। दोस्तों, कभी कभी जो है शनि सूर्य के साथ पड़ जाता है, शुक्र के साथ पड़ जाता है या चंद्रमा के साथ पड़ जाता है, तो उच्च राजनीतिक बना देता है। तो जब मूलांक 8 वालों को राजनीति करना हो तो पहले उन्हें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर जो है नगर पालिका स्तर के चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद जो है उनको बड़े चुनाव लड़ना चाहिए साथियों। किसी विभाग अथवा संस्था में मूलांक 8 वालों को जो है डायरेक्टर बनाया जा सकता है। उच्च स्तरीय राजनीतिक पद, एमपी, एमएलए, मंत्री आदि तक की स्थिति में जाते हैं। जैसा शनि का बल होता है साथियों, उसी प्रकार से राजनीतिक पद मिलता है। लेकिन मूलांक 8 वाले यदि राजनीति में चले जाएं या समाज सुधार के क्षेत्र में चले जाएं तो निश्चित है वहां क्रांति पैदा कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही नामी होते हैं, उच्च पद तक जाते हैं साथियों, जो कि शनि के बलानुसार जो है तय होता है। समाज सेवी संगठन, अगर आप कोई समाज सेवी संगठन चला करके जो है आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको दलित वर्ग की राजनीति करना चाहिए। यदि आप मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे लोगों को दलित और शोषित वर्ग की राजनीति करनी चाहिए, या वन संरक्षण की राजनीति करनी चाहिए, पठार संरक्षण की राजनीति करनी चाहिए, तो निसंदेह उनको जो है लाभ मिलता है साथियों। तो ये हमने आपको बता दिया कि मूलांक 8 वाले जो है कैसे करें, जो है किस तरीके से की राजनीति की शुरुआत करें जिससे उनको लाभ प्राप्त हो। तो अब आइए आपको मैं बताता हूँ मूलांक 8 वालों का आयु से 26वें वर्ष से लेकर के
जो मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं, जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, यानी मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं, अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का 26वें वर्ष से राजनीतिक भाग्योदय शुरू होता है और 89 यानी 89 वर्ष तक राजनीति को चलता है। और ये पूर्ण राजनीतिक और इनके आयु के 26वें वर्ष में, 44वें वर्ष में, 53वें वर्ष में, 62वें वर्ष में या 71वें वर्ष में इनको उच्च राजनीतिक पद प्राप्त होते हैं। ये मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं काफ़ी सुधार करके नाम पैदा करते हैं साथियों। तो ये हो गया राजनीतिक कैरियर। अब आइए आपको बताते हैं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 8 है, ऐसे लोग यदि खेती करते हैं या ठेका पट्टा करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको फायदा हो। साथियों, यदि आपका मूलांक 8 है, आप कृषक हैं, तो आप बाग लगाइए, उपवन लगाइए और औषधीय वनस्पति लगाइए, पशु पक्षी का पालन करिए, उड़द और तिल की खेती करिए, तो ये सब आपको फलित होगा। अगर आप मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं और आप जो है भैंस पालें, घोड़ा पालें, मुर्गी पालें, बकरी पालें, भेड़ पालें, तो इन सब में भी आपको खूब लाभ होता है। आप कारखाना लगा सकते हैं, जैसे आटा चक्की इत्यादि हो गया, बर्फ़ बनाने का की इंडस्ट्री हो गई, तो इससे भी आपको खूब लाभ मिलेगा साथियों। अगर आप ठेकेदार हैं, यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, आप ठेका पट्टा का काम करते हैं, तो आपको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। आप आबकारी क्षेत्र में ठेका पट्टा का काम करिए, निर्माण क्षेत्र में ठेका पट्टा का काम करिए और नहर खनन या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ठेका पट्टा का काम करिए, तेल गैस चमड़ा उद्योग इसमें ठेका पट्टा का काम करिए, सीरा उद्योग में ठेका पट्टे का काम करिए। इसमें आप करेंगे तो आपको खूब लाभ होगा अगर आप मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं। अब आइए आपको एक सारांश में बताते हैं कि मूलांक 8 वालों का जीवन जो है वो पारिवारिक जीवन कैसा होता है। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो ऐसे जातक सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इन्हें अपनों से न्यायिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यानी अपनों से न्याय पाने के लिए इनको लड़ना पड़ता है मूलांक 8 वालों को। इसके अलावा जो है इनको इनका जीवन रोग और विवादों से नीरस रहता है तथा धोखे, मूलांक 8 वालों के जीवन में धोखे बहुत होते हैं, चालबाजियां बहुत होती हैं साथियों। अब आइए बताते हैं कि मूलांक 8 वालों का दाम्पत्य कैसा रहेगा। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 8 है, उनके आयु के 24, 26 या अधिकतम 33 या 35वें वर्ष में इनका विवाह हो जाता है और मूलांक 8 वालों की पत्नियां जो है गृह कार्य दक्ष, भाग्यवान और बुद्धिमान होती हैं साथियों। लेकिन दाम्पत्य, इनका जो दाम्पत्य होता है वो नीरस और विवाद या रोग से ग्रस्त होता है मूलांक 8 वालों का। अक्सर परिवार बड़ा होता है मूलांक 8 वालों का तथा 4 से 8 तक इनकी पारिवारिक संख्या हो सकती है। संतान कर्मठ और उन्नतशील होते हैं, यानी इनको संतान सुख जो मिलता है वो इनके संतान कर्मठ और उन्नतशील प्राप्त होते हैं साथियों। लेकिन यदि शनि की स्थिति खराब हो तो पत्नी जो है श्वास रोग या थायराइड या फिर जो है फाइलेरिया की शिकार होती है और बच्चे भी अक्सर विकलांग होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। इसलिए शनि का बलाबल देख करके ही ये फल कहना उचित है। तो सारांश में मैं आपको बताऊं, मूलांक 8 वालों को भूमि और आपराधिक विवादों से बचना चाहिए, चोट चपेट से बचना चाहिए, राजनीतिज्ञों से विवाद नहीं करना चाहिए। अक्सर मूलांक 8 वाले विशेष करके अधिकारियों से इनका विवाद जरूर हो जाता है, तो अधिकारियों से वाद विवाद न करें, राजनीतिक विवाद बिल्कुल न करें, जीवन में जो है ये सब चीज़ें बचाएं और इसके अलावा आजीवन भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तो मूलांक 8 वालों का संपूर्ण जीवन बहुत ही सुंदर, सार्थक और हर क्षेत्र में सफलता का सूचक होता है साथियों। तो मैंने आपको बता दिया कि मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है, लेकिन शनि तामसिक ग्रह है, तो ऐसे लोगों को एकांत में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर एकांत में रहने का की प्रकृति ही बन गई हो तो थोड़ा सा जो है योग प्राणायाम का सहारा लीजिए, जिससे मानसिक स्थिति पर असर न पड़े साथियों, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और भगवान भोलेनाथ का पूजा करिए। किसी प्रकार के जो है मांस भक्षण या दारू शराब का जो है सेवन, इन सब चीज़ों से बचिए। जुआ जाकड़ा मत खेलिए, आपराधिक संगति बचाइए और पूरी सावधानी के साथ
भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए अपना जीवन यापन करें तो मूलांक 8 वालों का सर्वत्र लाभालाभ का योग होता है। मूलांक 8 एक न्यायिक अंक है और वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में ले जाता है तो बहुत ऊंचे ले जाता है, न्याय के क्षेत्र में ले जाता है तो बहुत ऊंचे ले जाता है, नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में ले जाता है तो बहुत ऊंचे ले जाता है, राजनीति के क्षेत्र में ले जाता है तो बहुत ऊंचे ले जाता है। तो मूलांक 8 वालों का हर तरफ से मंगल ही मंगल होता है। बस थोड़ा सा उनके अपने प्रकृति में सुधार करके, खान पान में सुधार करके रहना चाहिए। लापरवाही, असावधानी और आलस्य से दूर रहना चाहिए और समाज से मिलजुल कर रहना चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको मूलांक 9 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, हर हर महादेव। साथियों।